हेलो बच्चों, मेग्नीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आईओसीएल और एनएचपीसी के लिए रीजनिंग, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोगों के पेपर के लिए। ठीक है, तो फटाफट से जितना हो सकता है उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आपको डायग्राम दिख रहे हैं। हमने कहा हाँ दिख रहे हैं। उसने कहा अलग छांट के बताओ। हमने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो उसने हिंट दे रखा होगा। चलो, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर आपका पेंटागन है। अरे ऐसे कैसे, ये तो आपके पास डायग्राम अलग अलग लग रहे हैं, तो इसका मतलब साइड्स पे कुछ ना कुछ डिपेंड हो रहा होगा। तो यहां पर आपके पास, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, यहां पर आपके पास तीन साइड है, अंदर कितनी है चार, तो तीन और चार आ रहा है। बाहर आपके पास चार साइड है, अंदर कितनी साइड है पांच, तो इसका मतलब बाहर वाले ऑब्जेक्ट में जितनी लाइंस है, जितनी साइड्स है, उससे एक कम किसमें, या सॉरी उससे एक ज्यादा किसमें होगी, अंदर वाले में होगी। तो एक दो तीन चार पांच, क्या हम सही है? एक दो तीन चार पांच छह, अभी तक तो आपके पास सेम वही चीज लग रही है। लेकिन जैसे हम लोग यहां पर गए, एक दो तीन चार पांच छह, अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपके पास साइड्स नंबर थोड़ा सा कम है। बल्कि कह क्या रहा है यहां पर लॉजिक, कि बाहर वाले से एक ज्यादा किसमें होगा, अंदर वाले में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैसा क्वेश्चन है? सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नंबर आसपास के हैं ये क्या है। अगर नंबर बहुत बड़े बड़े होने लग जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह चीजें चलती हैं। अगर आसपास का रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। आ जाओ देखते हैं क्या है डिफरेंस भाई इसमें। इसमें डिफरेंस कितने का है, एक का। इसमें डिफरेंस कितने का है, चार का। समझ में आ गया, एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर। फिर यहां देखते हैं, यहां पर अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है वो भी देखते हैं भाई। यहां पर आपके पास पांच हो जाएगा, और फिर आपके पास कितना बचा, 20 और 12 125। ये तो पांच का क्यूब होता है। यहां पर हम लोगों ने डिफरेंस देखा, कितने का आया 36 का, ये 6 का स्क्वायर होता है। तो अब मैं समझा कि ये सिर्फ आपके पास स्क्वायर वाला गैप नहीं था, ये आपका क्यूब वाला भी गैप आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि सबसे पहले एक का क्यूब का डिफरेंस था, अगली बार दो का स्क्वायर, अगली बार इसमें कितने का होगा आपके पास, तीन के क्यूब का, और अगला डिफरेंस कितने का होने चाहिए, चार के स्क्वायर का। तो क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो देखते हैं भाई क्या होता है। अगर मिलेगा तो ठीक है, वरना कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो तीन का क्यूब डिफरेंस होना चाहिए 27 का, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए आपके पास, 67 होना चाहिए। और अगर यहां पर 67 ठीक है, तो अगला डिफरेंस चार का स्क्वायर यानी 16 का होना चाहिए था, बिल्कुल। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 83 आएगा, है ना। नहीं, आंसर 83 नहीं आएगा, मतलब हमने सही करा। यहां पर 16 का ही डिफरेंस आ रहा था, यहां पर 27 का। आगे भी आपके पास चीजें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब हमने जो नंबर पता करना था वो नंबर कौन सा रहा होगा, 67 रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिफरेंस में बहुत सारी वैरायटी आपको मिल सकती है, लेकिन उस डिफरेंस तक पहुंचे कैसे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को समझने हैं बस। अगला एक और आपके पास नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, जहां पर वो कह रहा है कि आपको तीन डायग्राम दिख रहे हैं। हमने कहा हाँ। उसने कहा चौथा डायग्राम बताओ इस सीरीज में क्या होगा। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, खिड़कियां तो सारी एक जैसी दिख रही है, खिड़कियां सारी एक जैसी दिख रही है, लेकिन इसमें बॉल जो है वो थोड़ी सी अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही है। पहले इधर थी, फिर राइट में आ गई, फिर एक ऊपर चले गई, तो अब की बार वो अपना खाना चेंज करेगी लास्ट वाले में, तो उसके लेफ्ट में आ जाएगी, चौथे पार्ट में आ जाएगी। पहले आपके पास नीचे वाले पार्ट में थी, फिर राइट वाले पार्ट में आ गई, फिर ऊपर वाले पार्ट में, तो आपके बाद लेफ्ट वाले पार्ट में चली जाएगी। देखो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन खिड़कियां कहीं पर चेंज नहीं हो रही है ना। तो खिड़कियां चेंज नहीं होगी, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, डी। लेकिन अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना कि आंसर हमारे पास डी है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी। क्योंकि ऑप्शन सी में कौन सी खिड़की लगी हुई है, डी वाली लगी हुई है। तो ये चीज ध्यान रखना। अक्सर हम मेहनत तो पूरी कर लेते हैं, हम क्या देखते हैं, डी हमारा आंसर होगा, डी पे लगा के चले जाते हैं, और अक्सर एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। देखो जरा क्या कह रहा है। अब के बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल पता करने। हमने कहा ठीक है, ये तो हमें जाना पहचाना सा लग रहा है ना। कभी भी आपके पास अगर ट्रायंगल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो आप काउंट कर लो, एक दो तीन चार, चार पार्ट है यहाँ पे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें पता करना तो सबको प्लस कर दो। चार और एक पांच, और पांच यानी कितना, 10। तो इस वाले पोर्शन पर देखोगे तो एक दो तीन चार यानी 10 आपको यहां से मिलेंगे। इस पे अगर हम लोग जाएंगे तो एक दो तीन चार, 10 आपको यहां से मिलेंगे। इस पर अगर हम लोग जाएंगे तो 10 यहां पर मिलेंगे, टोटल 30 हो गए। लेकिन एक ही अंदर वाला +1 31, और एक ये बड़ा वाला बाहर, और एक 32। आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी।
ठीक है, आंसर हमारे पास क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी होगा। तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप का कोई आपके पास फिगर आता है तो हम वहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम का है, देखते हैं क्या कह रहा है वेन डायग्राम। कह रहा है कि आपको वुमेन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर, वुमेन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर, ये जो आपके पास वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन डायग्राम के थ्रू। तो हम देखते हैं कुछ इसका आपस में रिलेशन है या नहीं। मैंने देखा वुमेन जो है वो ऑफिसर हो सकती है, लेकिन मैन भी ऑफिसर हो सकते हैं। तो वुमेन और ऑफिसर का आपके पास सर्कल जो होगा वो सम वाले रिलेशन का होगा। ऑफिसर स्टेनोग्राफर नहीं भाई, स्टेनोग्राफर ऑफिसर नहीं हो सकता, या तो ऑफिसर ही होगा या तो आपके पास वो स्टेनोग्राफर ही होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर आपका ऑफिसर वाली पोस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ऑफिसर और स्टेनोग्राफर आपस में टच नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, दो सर्कल आपस में टच नहीं करेंगे। तो ये दो हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन वुमेन और ऑफिसर में सम का रिलेशन, स्टेनोग्राफर आपका वुमेन भी तो हो सकता है। तो ये हमारे पास वुमेन का सर्कल, ये हमारे पास ऑफिसर का सर्कल। बीच वाला अगर हम देखें कुछ अच्छा सम का रिलेशन आपके पास अगर हम लेकर चले, स्टेनोग्राफर और ये, एक मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई हमको। इसमें हमने थोड़ा सा रिलेशन यहां पर गलत ले लिया, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ऐसा कुछ आपके पास हो ही नहीं। तो यानी वो स्टेनोग्राफर और ऑफिसर को भी एक साथ क्या कर सकता है, मिला सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर वुमेन मान लूं, तो यहां पर मैंने वुमेन लिया, यहां पर आपके पास हो गया ऑफिसर और यहां पर स्टेनोग्राफर। अब ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही रिलेशन निकाला था, बस यहां पर हमने गलत रख दिया था बीच में। तो बीच में वुमेन आएगी जो ऑफिसर को भी टच करेगी और स्टेनोग्राफर को भी टच करेगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। एक और क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम का है, लेकिन थोड़ा सा अलग, क्योंकि यहां पर आपके पास हर चीज के लिए डायग्राम जो आपको बने हुए हैं वो अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले हमें छांटना था, लेकिन अब के बार छंटा छटाया है। क्या कह रहा है कि जो सर्कल है वो फोक्स को डिपेंड करता है, रूरल फोक्स को। तो सर्कल हमारे पास रूरल फोक्स को लिख देते हैं भाई। चलो, जो आपके पास ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को, हमने कहा चलो ये भी ठीक है। और जो आपका अगला रेक्टेंगल बचा वो ग्रेजुएट्स को करता है, हमने कहा ये भी ठीक है। क्या पूछा उसने क्वेश्चन हमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल बिजनेसमैन हु आर नॉट ग्रेजुएट। तो सबसे पहले जिसके बारे में मना किया जाता है उसको उठाओ और बाहर फेंक दो। किसके बारे में मना करा है, ग्रेजुएट के बारे में मना करा है। तो ग्रेजुएट का सर्कल डायग्राम ये था, तो इसका मतलब ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। अब उसने क्या बोला कि वो रूरल भी होना चाहिए और बिजनेसमैन भी होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों के डायग्राम में आना चाहिए। ये जो 9 वाला पोर्शन है वो आपके पास रूरल से बाहर आ रहा है, ये जो 13 वाला पोर्शन है वो आपका किससे बाहर आ रहा है, बिजनेसमैन से। तो कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, 8। तो 8 ऐसे व्यक्ति होंगे जो रूरल के साथ साथ बिजनेसमैन भी होंगे। तो जिसके लिए मना करेगा उसको फेंक दो, जिसके लिए हाँ बोलेगा उसको डायग्राम के अंदर रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो, अगला क्वेश्चन आपके पास सीरीज का है, ये मैं दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क। तो आप लोगों को करना है ये होमवर्क, ठीक है। अल्फाबेट का सीरियल नंबर पता है तो ये क्वेश्चन आपके चुटकी बजाते हुए ही सॉल्व हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है कि आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है इसकी। तो अगर मैं मिरर यहां रख दूं या फिर मिरर में यहां रख दूं, क्या ही फर्क पड़ता है। हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है भाई करते हैं सॉल्व। मिरर इमेज लेकिन क्या करता है, राइट का लेफ्ट कर देता है। तो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ये डायगोनल जो आपके पास दिख रहा है ना स्क्वायर का ऊपर वाले, वो आपके पास राइट की साइड है, तो डायगोनल आ जाएगा लेफ्ट में। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अरे वाह भाई, एक ही से हमें अपना आंसर मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो ऐसे ही जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। बाकी देखिए, एग्जाम बहुत करीब है, एनएचपीसी का भी और आईओसीएल में भी कुछ ही दिन का अंतर है। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, मॉक टेस्ट देके। एनएचपीसी वाले बच्चों के लिए 10 आपके पास क्या है, सिर्फ नॉन टेक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 10 आपके पास क्या है, मॉक टेस्ट है, लेकिन फुल वाले, जिसमें जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपकी दोनों आएगी। यानी ये जो आपके 10 टेस्ट होंगे ये आपके पास मैथ्स और जनरल अवेयरनेस दोनों मिक्स वाले होंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग देने हैं तो अलग अलग भी हमने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, ताकि आप लोग सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेक कर सको कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको पता चले कि मेरे को कहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो 6 आपके क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। यानी जैसे आपके पास जनरल अवेयरनेस है तो पूरे टेस्ट में आपके पास सिर्फ जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग नहीं।
अगर रीजनिंग का है तो पूरे में रीजनिंग हो गई और कोई सा नहीं होगा, ठीक है। तो मात्र इसका प्राइस 99 है, अफोर्डेबल है, आप लोग आराम से इसको परचेस कर सकते हैं। अच्छा, आईओसीएल की बात करनी है तो आपको 15 टेस्ट देखने को मिलेंगे मात्र 99 में, प्योर नॉन टेक है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और आपकी इंग्लिश आएगी। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप पे जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर एनएचपीसी की टेक्निकल भी देनी है, ठीक है, एनएचपीसी अगर आपको टेक्निकल भी देनी है प्लस आपको नॉन टेक भी देनी है तो वो आपका मात्र 149 की है, जिसमें आपके पास आई थिंक 10 के आसपास टेस्ट हैं और टोटल आपके पास 28 इसी के आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप टैक और नॉन टैक एक साथ देना चाहते हो तो बहुत सारे टेस्ट हैं उसमें, मात्र 149 की आप लोग को पड़ेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व भाई, आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, अपना प्रैक्टिस जो चल रही थी। कोडिंग डिकोडिंग का है, कह रहा है स्टार को लिखते हैं 55, कट को लिखते हैं 42, तो पेन को क्या लिखेंगे। हमने कहा ठीक है, अगर अल्फाबेट की कोडिंग नंबर में होती है तो उनके सीरियल नंबर पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पर देखा कि जो मेरे पास स्टार है उसके जो अल्फाबेट हैं वो 4 हैं, लेकिन जो डिजिट्स यूज हुई है कोड में वो 2 हुई है, तो यूनिक तो हो नहीं सकता, मतलब अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो मिक्स करना पड़ेगा। आ जाओ, एस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है, ए 1 पर, 18 पर, देखते हैं कितना मिलेगा। 20 और 4 20 और 20 कितना आपके पास हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 40 और 18 कितना, 58 हो सकता है, माइनस का 3 कर रखा हो। अगला चेक करते हैं, उसने बोला कट का जो कोड है वो कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। सी 3 पर आता है, यू 21 पर, टी आपके पास 20 पर, तो 20 और 21 41 और 4 कितना आपके पास 44, लेकिन यहां पर तो -2 हुआ है, तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। या तो -3 होता या तो दोनों में -2 होता, तो हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब देखो कि हमारी एक्चुअल में अप्रोच होती क्या है इस टाइप के क्वेश्चन करने की। सबसे पहले छोटा वाला वर्ड उठा लो, जैसे है कट, मैं इसका रिवर्स लिखता हूं, सी का रिवर्स एक्स होता है, यू का एफ होता है, टी का क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 24 पर आता है, ये आपके पास 6 पर आता है, ये 7 पर, 24 रिवर्स था, ठीक है आपके पास, है ना। हाँ, 24 और 6 कितना आपके पास 30 और 7 कितना 37 हो सकता है, प्लस का कितना कर रखा हो, 5 कर रखा हो। अगला देखते हैं, स्टार उसने बोला था, स्टार का कोड कितना होना चाहिए 55, तो एस का 19 क्या होता है, एच होता है जो 8 पर आता है रिवर्स में, है ना। टी का रिवर्स क्या होता है, जी जो 7 पर आता है, ए का रिवर्स 26 होता है, और 18 का रिवर्स कितना होता है आपके पास 9। कैलकुलेट करते हैं, 26 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 35, 35 और 15 कितना आपके पास 50 प्लस 5। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिवर्स कर रहे हैं, अब की बार ध्यान रखना। तो कभी कभार आपके सीरियल नंबर से मिलता है, कभी कभार रिवर्स से मिलता है, तो रिवर्स में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में +5 कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स का +5 करना पड़ेगा। 16 है तो आपके पास कितना होगा, 11 होगा, और प्लस कितना होगा 22 होगा, और प्लस कितना होगा 13 होगा, तो जोड़ेंगे आपके पास 33 और कितना आपके पास 46, लेकिन प्लस का 5 करेंगे, 46 और 5 कितना आ जाएगा 51। बस ये पेपर में आपको चीजें फटाफट फटाफट कैलकुलेट करनी है। पता नहीं चलता कभी भी कि ये आपके पास रिवर्स वाला मांग रहा है या नॉर्मल वाला मांग रहा है, ये चीज आपको फटाफट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, सबसे छोटा वर्ड उठा लेना वहां पर, उसको चेक करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक और नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको अपने माइंड में थोड़ा सा हाफ कर देता हूं। सोचो आपके पास ये क्या है, हाफ है, इतना सोचो कि अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही है, तो मैं ऊपर वाले को क्या करूंगा, काउंट करूंगा। तो देखो जरा, इसके कितने हिस्से हैं, 2, तो 3 यहां से मिलेंगे, इसके कितने हिस्से हैं, 2, तो आपके पास 3 यहां से मिलेंगे, है ना। 3 और 3 यानी ऊपर आपको कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। अब इसको हटाओ, अब इसका काम हो चुका है, तो डिलीट कर दो इसको, ठीक है। अब ये वैसे हम ऊपर भी कर सकते थे ना, अंडू कर देते हैं, आएगा क्या हमारे पास, बिल्कुल आएगा। अब ये ला जाओ आप लोग ऊपर, सोचो यहां पर कुछ है ही नहीं, तो जैसा आपके पास ऊपर डायग्राम में वैसे ही नीचे है, तो यहां पर भी आपको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। यहां पर भी आप लोग को कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं, अभी भी काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है, जरा ध्यान से देखो। अब मैं आपको जादू से दिखाता हूं, जादू से देखेंगे हम लोग, जादू से। मैंने काउंट कर लिए सारे के सारे, टोटल कितने हैं, 12 हैं, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करना बच्चों। क्यों, क्योंकि ये वाला कहीं पर काउंट नहीं हुआ, ये तब काउंट हुआ जब मैंने ऊपर और नीचे वाले पार्ट को मिलाया। अभी तक मैंने इंडिविजुअल करा था। एक आपको यहां से मिला, सेम ऐसा ही आपको एक यहां से भी मिलेगा 2, फिर एक आपको इस साइड मिलेगा 3, और एक इस साइड मिलेगा 4। तो 12 हमारे पास बन चुके थे।
12 हमारे पास बन चुके थे, +4 करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 16। तो इन चीजों का ध्यान देना बस। क्वेश्चन गलत आप लोग इसलिए नहीं करोगे कि आपको आता नहीं, क्वेश्चन गलत आप इसलिए करोगे कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक और क्वेश्चन आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का है। प्रोजेक्ट का कोड हमें दे रखा है यहां पर KILQVXG। मॉडर्निटी का कोड हमसे पूछा हुआ है, क्या होगा, ठीक है। चलिए बेसिक बेसिक सी चीजें ना करते हैं इसको सॉल्व, क्या ही दिक्कत है। प्रोजेक्ट पर आ जाओ। प्रोजेक्ट का कोड है KILQVX और G। तो लगाओ अपना शैतानी दिमाग दौड़ाओ, देखते हैं भाई हमारा शैतानी दिमाग क्या करता है। हमने देखा भाई P के मूवी बन रही है, ये तो आपके पास रिवर्स होता है, P और K एक दूसरे का रिवर्स होता है, R और I एक दूसरे का रिवर्स होता है। हमने कहा आहा मजा आ रहा है, पता चल रहा है, ये भी एक दूसरे के रिवर्स होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आहा, तो यहां पर आपके सारे के सारे रिवर्स चल रहे, तो लगा देना आप लोग रिवर्स। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बनेगा, होमवर्क बनेगा, ठीक है। चलो बता मैंने दिया, क्या ही काम बचा। अगला आ जाओ भाई, डाइस डाइस डाइस, शकुनी मामा के पास से देखते हैं भाई क्या बनेगा यहाँ पे। आ जाओ चलो, हमें पता करना है 6 का अपोजिट क्या होगा। काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो शायद आप अब टारगेट कर सकते हो अपने माइंड में। देखो प्रैक्टिस करने का फायदा यही होता है कि आप कम से कम ये तो टारगेट कर सको कि ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है इस चैप्टर से, तो मेरे को कितने टाइम के अंदर कर देना चाहिए। जब तक ये चीज आप लोग नहीं करोगे ना, तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। 6 का अपोजिट पता करना है, तो मेरे को जब 2 से ज्यादा डाइस दे रखे होते हैं, मैं सबसे पहले जाता हूं जो मेरे को निकालना होता है 6 का अपोजिट, उसके नंबर देके मैंने 4 3 और मैं ढूंढता हूं कि क्या 4 3 कहीं पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं डबल फेस से नहीं निकाल सकता, माय बैड। लेकिन अब एक काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं भाई। क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज के बाद पहला दूसरा 6 आ रहा है, क्लॉकवाइज के बाद पहला दूसरा 5 आ रहा है, तो 6 का अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। खत्म करो, आगे बढ़ो भाई। बहुत सारे तरीके हमारे पास करने के यार, हमें टेंशन थोड़ी ना है किसी चीज की, हमें तो बस क्वेश्चन का फॉर्मेट पता है करने का कैसे करते हैं, ठीक है। आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको क्या करने हैं, 2 साइन चेंज करने हैं। डिवाइड का साइन आप लोगों का साथी है, लेकिन यहां पर डिवाइड का साइन आप लोग के किसी काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो सही जगह लगा हुआ है, ठीक है। तो लगाओ थोड़ा सा लॉजिक, सोचो कि डिवाइड क्या मेरे को हटाना है भाई, आपको 18 लाना है, तो ये बड़ा नंबर आपको हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास बाकी के 3 ऑप्शन चेक करो, ठीक है। चलो तो फिलहाल आज के सेशन में इतना था। बाकी आईएसएल वाले बच्चों के लिए अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा नॉन टेक वाला पोर्शन थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सके, और चीजों को मैंने और चीजों पर मैंने काम करना है, इस वाले चैप्टर को भी कवर करना है, उस वाले चैप्टर को भी कवर करना है, बहुत सारे चैप्टर को कवर करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो कर सकते हो आप लोग। रिकॉर्डेड बैच है, तो कम टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो मर्जी पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हो, कम टाइम पर ज्यादा कवर कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच है, तो जब मन चाहे सुबह शाम दिन रात कोई सा भी चैप्टर पढ़ने का मन करे, खोलो फोल्डर को और पढ़ लो। मात्र कितने का पड़ेगा, 699 का, लेकिन कूपन कोड लगाने पर पड़ेगा वो 350 का, ठीक है। नहीं लगाओगे तो 699 का पड़ेगा। कूपन कोड क्या है आपके पास, MIE। लेकिन आपको लगता है कि सर आप टेक्निकल के बारे में बता रहे हो, बस हमें तो नॉन टेक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, अभी है हमारे पास टाइम, हमें कुछ अपने छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो रिवाइज करने हैं, वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आप लोग के लिए टेक प्लस नॉन टेक दोनों है, टेंशन किस बात की। टेक्निकल प्लस नॉन टेक आपका दोनों है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, सुबह शाम दिन रात जब मन चाहे फोल्डर को खोलो और पढ़ लो। प्राइस इसका 2500 है, लेकिन 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 50% ऑफ पर आपको 1250 का तभी पड़ेगा जब आप ये मैजिकल 3 अल्फाबेट यूज करोगे, MIE। अब कहा करेंगे, कहीं पर भी लगाने से थोड़ी ना लगेगा कूपन कोड, आपको मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, नंबर से लॉगिन करना, उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करके ऐप खोलोगे, आपको ये कोर्स वहां पर ब्लिंक हो जाएगा, फिर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।